हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स ऑफिशियल। दिस इज़ मधु। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड ऑल्सो वी डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। शुरू करते हैं फिर। इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव। यदि परिणाम में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हों तो आवेशों के इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यदि कोई भी अपोजिट साइन के आवेश हों, ठीक है, उनके बीच की दूरी d हो तो उस युग्म को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे कि इसमें +q -q है, बीच की दूरी d है, तो इसका युग्म बना P = 2d। ठीक है, इसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और हम अच्छी तरह समझेंगे HCl में H नेगेटिव होता है, क्लोराइड भी नेगेटिव होता है, इसीलिए इन दोनों में जो युग्म बना है इनका HCl। ठीक है, P = HCl बना, दूरी इनकी d हो गई, P = 2d हुआ, तो यह युग्म क्या कहलाया? विद्युत द्विध्रुव। ये हो गया H2O का, O के O नेगेटिव है, H पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, इसके दो युग्म बने। ठीक है, दो युग्म बने, दो दूरी बनी। ठीक, तो इनके बीच में ये क्या बन गया? विद्युत द्विध्रुव। कोई भी परमाणु या अणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन या धनावेशित प्रोटॉन होते हैं। ये कण अत्यंत लघु आयतन में स्थित होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान केंद्र प्रोटॉनों के द्रव्यमान केंद्र के साथ समतापी होता है। परमाणु पर द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। इस पर जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है परमाणुओं पर, वह शून्य होता है। और इसका जो वैद्युत बाह्य क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में इनको रखा जाए तो धनावेशित और ऋणावेशित जो द्रव्यमान होते हैं वे एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापित हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक द्विध्रुव बनता है और जिसे हम द्विध्रुव अणु या परमाणु कहते हैं। और यही क्षेत्र जो है वो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ऐसे अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। इनको हम एक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर्स के नाम से भी जानते हैं। इनका केंद्र समतापी होता है, इसीलिए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस तीव्रता की दो स्थितियों में हम ज्ञात कर सकते हैं। पहली स्थिति है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एन एक्सल लाइन, अक्ष रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा होता है लंबवत रेखा पर। पहला होता है अक्ष रेखा पर, दूसरा लंबवत रेखा पर। पहले हम अक्ष रेखा पर देखेंगे। द्विध्रुव में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्ष रेखा कहलाती है। इनको दोनों आवेशों के जो बीच की रेखा होती है उसे अक्ष रेखा कहते हैं। जैसे -q आवेश और +q आवेश के बीच की जो रेखा होती है जिसकी दूरी 2d है, उसे हम अक्ष रेखा कहते हैं। माना एक द्विध्रुव दो बिंदु आवेशों को -q और +q द्वारा निर्मित हैं, जो कि एक दूसरे से अल्प दूरी 2d पर स्थित हैं। इसको हम द्विध्रुव रेखा या अक्ष रेखा कहते हैं। माना अक्ष रेखा पर स्थित एक बिंदु P की द्विध्रुवों के मध्य बिंदु O से दूरी r है। हमें बिंदु P पर A तथा B बिंदु पर उपस्थित आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि बिंदु P पर -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E1 हो तो E1 जो है वो 1/4πε0 Q/AP की स्क्वायर है। यहाँ पर जो AP की वैल्यू है वो r + d हुई, तो वहाँ AP स्क्वायर है तो AP हो गई, तो AP स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? r + d का स्क्वायर। गॉट इट? इसी तरह P बिंदु पर +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E² हो तो E² = 1/4πε0 Q/BP का स्क्वायर। देन ये क्या हुआ? 1/4πε0 Q/r - d का स्क्वायर। उसमें हम प्लस करा था, इसमें वो दूरी मेजर करी ना उसकी, तो r - d का स्क्वायर हो गया। दोनों, लेकिन डायरेक्शन दोनों की सेम है। E2 जो है, E2 इज ग्रेटर देन ऑफ द E1। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E = E1 - E2। देन इन दोनों इक्वेशनों को हम माइनस कर देंगे। इसमें से Q/4πε0 कॉमन लेकर के यहाँ बचा 1/r - d² - 1/r + d² बचा। फिर इन दोनों में हम इन फ्रिक्शन को हमने सॉल्व करा। फ्रिक्शन को सॉल्व करने के बाद इसमें a + d और a - d का फॉर्मूला ओपन कर दिया। दोनों में ओपन करने के बाद r² से कट गया, d² से कट गया। देन फिर इन दोनों को ऐड करा, देन 4rd² बना।
हम जानते हैं P इज इक्वल टू Q2D होता है, हमने द्विध्रुव की विद्युत द्विध्रुव में पढ़ा था P इज इक्वल टू Q2D, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़ा था P इज इक्वल टू 2QD। देन यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे, Q की वैल्यू निकाल के हम यहाँ Q की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमें मिला E इज इक्वल टू 1/4πε0 2PR अपॉन R की पावर 4 प्लस D की पावर 4। द्विध्रुव के लिए D इज ग्रेटर देन ऑफ द R, अतः D की पावर 4 की तुलना में R की पावर 4 बहुत अधिक है, अर्थात उपेक्षिकीय माना जाता है। तब E इज इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन R की Q। तो यही जो होता है ये एक अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। E इज इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन R की Q। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 2P वेक्टर अपॉन R की Q। दूसरा होता है निरक्ष रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्ष रेखा जो लंबवत रेखा होती है उसे निरक्ष रेखा कहते हैं। मैंने पीछे बताया था, या तो इसको हम निरक्ष रेखा ऊपर हेडिंग में लिख सकते हैं या फिर हम लंबवत रेखा। निरक्ष रेखा को कब इसमें कंफ्यूज मत होना, निरक्ष रेखा और लंबवत रेखा अलग अलग नहीं होती हैं। लंबवत रेखा को ही हम निरक्ष रेखा कहते हैं। माना AB की द्विध्रुव है, इस पिक्चर को देखिए, ठीक है। इस पिक्चर में माना AB एक द्विध्रुव है जिसकी निरक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P के द्विध्रुव के केंद्र O से दूरी R है तथा बिंदु A पर स्थित आवेश -Q है तथा बिंदु B पर स्थित आवेश +Q है। इन आवेशों के मध्य की दूरी जो है वो 2D है। देखो इसको ध्यान से देखो, इस पिक्चर को, A और B के बीच की दूरी है 2D और इस पे हमें जो P है, P बिंदु है, हमें इस पर A P के ऊपर तीव्रता ज्ञात करनी है और B P के ऊपर तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पर दो बल लगे हुए हैं, E1 और E2, ठीक है। देखिए इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। दोनों आवेशों -Q तथा +Q आवेशों की बिंदु P से दूरी AP इज इक्वल टू BP √RD + D²। पिक्चर में देखा आपने, इन दोनों के बीच की दूरी है R² + D² का अंडर रूट। -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हुई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन AP का स्क्वायर। AP की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। देन वैल्यू पुट, ऐसे ही बिंदु P पर +Q आवेश के कारण E² निकाला, यहाँ BP की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। दोनों एक इक्वेशन बन गई हैं। इसमें E1 और E2 में कोई ज़्यादा, दोनों समान हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। दोनों एकदम समान है। स्पष्ट है कि दिशाएं भिन्न हैं परंतु योग बराबर है दोनों का। इसीलिए हम फिर इसको क्या करते हैं, कोण के रूप में हल करके देखते हैं। अब यह है दिशा के रूप में हमने देखा, लेकिन दिशाएं तो भिन्न हैं इनकी, लेकिन मान जो योग है इनका वो एक समान है। तो हमें पता कैसे चली तीव्रता कितनी है इन पे? इसीलिए फिर हम इसको कोण के रूप में हल करके देखेंगे। यहाँ पे देखा एंगल PAB इक्वल टू एंगल BPA इक्वल टू थीटा है। यहाँ E1 एंड E2 की अक्षीय रेखा BA की अनुदिश तथा उसके लंबवत घटकों को चित्र के अनुसार हम वियोजित करते हैं। वियोजित करने के बाद में हम इसमें देखेंगे इसका जो मान है वो, देखिए वियोजित करने पर हम AC की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और BP की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमने पढ़ा था पीछे ज्यामिति टिक्नोमेट्री में, हमने ये पढ़ा था लाल बट्टे कक्का। कॉस थीटा की वैल्यू हम उससे निकाल सकते हैं और साइन थीटा की भी वैल्यू हम उससे निकाल सकते हैं ना। इसीलिए ये देखो आगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हुआ। E इक्वल टू 2E1 cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू हम उससे निकाल सकते थे ट्राइंगल में AOP में, लाल बट्टे कक्का करके cos थीटा की वैल्यू निकाल ली। उसमें हमने फिर अब क्या करा, D की वैल्यू, ऊपर से D की वैल्यू E इसमें पुट करी, ठीक है। जो D अपॉन R√R² प्लस D² है, ये वैल्यू हमने ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करी, इसमें विद्युत तीव्रता के फॉर्मूले में। E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R² प्लस D² डॉट D अपॉन R² प्लस D²। अंडर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इसीलिए ये गुणा में घातें जुड़ गई हैं। गुणा में घातें जुड़ने के बाद में D जो है ग्रेटर देन R, अतः D² को R² की तुलना में नगण्य माना जाता है। इसीलिए E इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R की Q। अब आप देखोगे इस घात को तुम हल करोगे, 2 से 2 कट गया, R की Q बचा ना। परिणामी विद्युत क्षेत्र की
दिशा द्विध्रुव की अक्ष के समांतर धनावेशित की ओर P के विपरीत है अतः सदिश रूप में है। E वेक्टर इज इक्वल टू 1/-4 पाई साई एप्सिलॉन 0 P वेक्टर अपॉन R की क्यूब। यही एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है लंबवत पर अक्ष पर। इसमें हम कह सकते हैं कि E प्रोपोर्शनल होता है 1/R की क्यूब के। हम ये भी कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर आवेश Q पर निर्भर ना करके द्विध्रुव आघूर्ण P पर निर्भर करती है। बिल्कुल कह सकते हैं हम इस पर, ठीक है। वो आवेश पर ना निर्भर करके द्विध्रुव आघूर्ण पर निर्भर कर सकती है, हम बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जो आवेश हैं वो एक ही दिशा उनकी विपरीत है लेकिन मान समान आते हैं उनके। किसी द्विध्रुव के केंद्र O से समान दूरी R पर स्थित अक्षीय बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय बिंदु की तुलना में दुगनी मानी जाती है। बिल्कुल मानी जाती है। E अक्ष पर 2E निरक्ष होते हैं क्योंकि इस पर दो तीव्रताएं मिलती हैं हमें, ठीक है, क्योंकि ये दो बिंदुओं से मिलकर बना है। दो बिंदुओं के ऊपर हमें एक बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है, इसीलिए इसे हम दुगना मान सकते हैं। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P वेक्टर के अनुदिश तथा निरक्ष पर विद्युत की तीव्रता P वेक्टर के विपरीत होती है, अर्थात E अक्ष एवं E निरक्ष परस्पर विपरीत दिशाएं में होती हैं। ये हमने ऊपर सिद्ध करा था, ठीक है, जब हमने तीव्रताएं नाप का फॉर्मूला लगाया था, जब हमने सिद्ध करा था कि दिशाएं भिन्न होती हैं लेकिन योग बराबर होता है दोनों का, ठीक है। आज ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।